बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में खैर आफियत से होंगे। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 शुक्रिया। हमारी तमाम रेसिपीज को ऐसे ही आप सराहते रहिए। हम बहुत ही मेहनत से और शौक से आपके लिए रेसिपी बना कर लाते हैं और आपसे इसी तरह कोऑपरेट की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत और लगन से हम आगे भी काम करते रहेंगे, रेसिपीज लेकर आते रहेंगे और आपसे इसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद रखते रहेंगे और इंशाल्लाह आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे। वही बात है जिस तरह आप हमें सपोर्ट करते हैं कि फातिमा वीलॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। वीडियोस अच्छी लगती है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और उनको भी बताइए कि प्लीज फातिमा वीलॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट का इजहार आपने जरूर करना है ताकि उससे हमें बेहतरी होती है हमारे काम में। और चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार रेसिपी है। मुझे लगता है कि हर घर में बनती है और उसका नाम है गोभी गोश्त। गोभी गोश्त मेरा और मेरे हस्बैंड का फेवरेट एक डिश है और हम बनाने जा रहे थे तो हमने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करेंगे। तो आ जाइए और देखते हैं कि मैं गोभी गोश्त अपने घर में कैसे बनाती हूँ। आ जाइए। गोभी लिया हमने 1.5 kg और उसकी ये सिर्फ फूल है और ये फूलों को हमने कट कर लिया है और ये है उसके डंठल और ग्रीन पत्ते जो गोभी की साइड पे होते हैं और ये भी हमने यूज करने हैं पकाने के लिए। इससे गोभी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ हमने मीट लिया है तकरीबन 750 ग्राम है। प्याज लिए हमने 2 प्याज है जो स्लाइस में हमने कट कर ली है। लाल मिर्ची लिए हैं 1.5 टीस्पून, नमक लिया 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ही आपने हल्दी लेनी है। हल्दी आप 2 टीस्पून भी ले सकते हैं क्योंकि मैं हल्दी इसमें ज्यादा डालती हूँ, हल्दी से गोभी का अरोमा बढ़ जाता है। और तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हमने जीरा लिया है पिसा हुआ भुना हुआ। 2 टेबलस्पून के करीब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अदरक है जिसे हमने जूलियन कट किया है और ये अदरक हम गोभी में थोड़ी ज्यादा रखते हैं क्योंकि गोभी बादी होती है। हरा धनिया लिया है और हरी मिर्चे। आ जाइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम ऑयल डालेंगे और ऑयल आपने तकरीबन 1 कप डालना है क्योंकि गोभी जो है ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी अपने। और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमारा ब्राउन होने लगा है लेकिन हमने अभी और थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे इसको। प्याज ब्राउन हो गया है, इस पॉइंट पे हम गोश्त डाल देंगे ताकि हम उसको अच्छा सा फ्राई कर लें गोश्त को प्याज के साथ। हमने गोश्त फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे और इसको हम गोश्त के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा। ये करने के बाद जो हमने डंठल और ग्रीन वाला पार्ट काटा था गोभी का हम उसको ऐड कर देंगे और मसाले के साथ हमने इसको भूनना है। ये देखिए मसाला इसका अच्छा सा भून चुका है। अब हम इस पॉइंट पे 1 कप पानी डालेंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे बस। और अब आपने इसको उबालने के बाद हल्की आंच पे रख देना ताकि गोश्त गल जाए। गोश्त गलेगा साथ ही हमारी वेजिटेबल भी गल जाएगी। गोश्त हमारा तकरीबन 80% गल चुका है और इस पॉइंट पे हम फ्लेम को तेज करेंगे और इसको भूनेंगे अच्छा सा। यहाँ पर हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे
अच्छा सा आपने इस टाइम पे अदरक के साथ इसको भूनना है। भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट के करीब हो गया। अब इसमें हम ये हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो आपने इसको अच्छा सा फिर से भूनना है। अब हमारी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं आपने हमें कमेंट पे लाजमी बताना है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी बताना है। इनमें किस किस चीज की इम्प्रूवमेंट की हमें जरूरत है, इस राय का इजाफा आपने लाजमी करना है। हमें आपकी कमेंट से अपने आप को राइट वे पे ले जाने के लिए आसानी होती है, तो लिहाजा आपने हमारी इस चीज में बहुत हेल्प करनी है। हमें आपकी हेल्प की बहुत सख्त जरूरत है। वही बात कहूंगी, फातिमा व्लॉग्स को फिर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और उनको भी बताइएगा कि अच्छी और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए फातिमा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मसाला हमारा देखिए अच्छा सा भून चुका है। अब हम इस पॉइंट पे मेन वेजिटेबल गोभी के फूल उसको ऐड कर देंगे। और हम बनाते हैं गोभी भुनी हुई। कई लोग खड़ी गोभी खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में हमेशा से ही भुनी हुई पिसी हुई गोभी पकती थी, तो मैं वो ही बनाऊंगी। अब हम इसको एक बार मसाले के साथ घुमा देंगे और हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। गोभी में बहुत ज़्यादा पानी है और बस वही उसी पानी में गोभी गल जाएगी। चलिए अब इस पॉइंट पे हम इसको कवर करेंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे। गोभी हमारी गल चुकी है और अब हमने इसको अच्छा सा सिर्फ भूनना है। फुल रेडी है गोभी। अब आपने फ्लेम को हाई रखना है और इसको अच्छी सी भुनाई करनी है। पानी बिल्कुल आपने ख़त्म करना है इसका। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी गोभी गोश्त की, और आपने अपने घर में जरूर ट्राई करनी है जैसे हमने बनाई थी, और आपने हमें कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है रेसिपी। आप लोगों से बार बार हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं और हम करते रहेंगे कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फातिमा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बासानी आप तक पहुंच सके। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और उनको भी कहिएगा कि प्लीज फातिमा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें ताकि मजेदार सी रेसिपीज उनको भी खाने को मिल सके। तो चलते हैं, इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।